أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني. हट जा यार। हेलो गाइस, कैसे हो? ये मैं ना डाल रहा हूँ फिर बात करते हट जा। अच्छा हट तो जा। तेरी वीडियो ना खराब है। ठीक है हट जा यार वीडियो यार आते ही लगाया हो। अच्छा हट तो जा। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से है। मेरा नाम है यूसुफ और आज हम ट्रेन करेंगे चेस्ट और शोल्डर। तो अब से हम अपनी वीडियोस के शुरू में एक आपको अच्छा सा शेर सुनाया करेंगे ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो, क्योंकि अब मैं मीम्स वगैरह कम डाला करूँगा, क्योंकि अब मैं वॉइस ओवर करता हूँ तो वॉइस ओवर में मीम्स थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती। सो आज का जो हमारा शेर ऑफ द डे है वो ये है कि तो गालिब साहब फरमाते हैं कि दुख देकर सवाल करते हो, तुम भी गालिब कमाल करते हो। देख कर पूछ लिया हाल मेरा, चलो कुछ तो ख्याल करते हो। शहरे दिल में उदासियां कैसी, ये भी मुझसे सवाल करते हो। मरना चाहे भी तो मर नहीं सकते, तुम भी जीना महाल करते हो। अब किस किस की मिसाल दूँ तुमको, अब किस किस की मिसाल दूँ तुमको, हर सितम बेमिसाल करते हो। सो हमने पहला सेट जो लगाया था चेस्ट का वो हमने लगाया था इंक्लाइन डंबल प्रेस। आज मैंने 30 kg लिफ्ट्स किए थे और ये मेरी पीआर अल्हम्दुलिल्लाह। ये सेकंड लास्ट डंबल है जिम में जो सबसे हैवी है। तो ये इंतहा तो नहीं है मगर सीढ़ियाँ हैं इंतहा की। इसके बाद लास्ट है वो 40 kg, इंशाल्लाह वो भी लिफ्ट करेंगे। अभी थोड़ी सी मैं सपोर्ट लेके भाई से लिफ्ट कर रहा हूँ, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी पकड़ अच्छी कर लूँ इन 30 kg में। फिर उसके बाद मैंने 20 kg से लगाए। मेरे शोल्डर बहुत ज़्यादा फटीक हो गए थे, इसीलिए 20 kg मुझे 30 kg से भी ज़्यादा हैवी लग रहे थे। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मैं 4 5 6 जितने रैप्स मेरे से निकलते हैं वो मैं निकाल लूँ ताकि मेरी स्ट्रेंथ अच्छी खासी गेन हो। सो मैंने यूँ ही किया और अच्छे अच्छे रैप्स निकाल लिए, क्लीन रैप्स, अपने एंगल सही रखे। सो इसके बाद भी हमने यूँ ही किया कि हमने 30 kg वाले डंबल लिए और मेरे अंदर आज बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, इसीलिए मैंने 2 सेट लगाए 30 kg से। मुझे पता है ये मेरी पीआर थी, मगर मैंने ईगो लिफ्टिंग ना करते हुए थोड़ी सी सपोर्ट ली और अच्छे अच्छे इन डंबल से रेप्स निकाल लिए। ये मेरा सेकंड लास्ट सेट था, इसमें भी मैंने पहले वाले की निस्बत अच्छे सेट निकाले थे, रेप्स निकाले थे, क्योंकि अब मेरा मसल वार्म अप अच्छे से हो गया था। तो मैंने कोशिश की मैं अच्छे अच्छे रेप्स निकाल लूँ और मैंने ऐसे ही किया। मैंने 30 kg से रेप्स निकाल लिए। उसके बाद मैंने वही जैसे पहले किया था 20 kg लिफ्ट किए और उससे भी मैंने रेप्स निकालने की कोशिश की। मेरे माशाल्लाह बहुत अच्छी स्ट्रेंथ गेन हो गई है। मैं अब लीन बल्क पे हूँ ताकि अपनी स्ट्रेंथ को भी मेंटेन रखूँ, अपनी फ़िज़ीक को भी। अब मेरा ज़्यादा ध्यान अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर है, क्योंकि ये जो विंटर आर्क मतलब विंटर सीज़न चल रहा है इसमें मैंने अपनी बहुत ज़्यादा अच्छी गेन करनी है स्ट्रेंथ, ताकि मैं अगर कट भी करूँ तो मेरी एक अच्छी स्ट्रेंथ गेन रहे कि मैं कट के बाद भी एक अच्छा वेट उठा सकूँ। इसके बाद हमने दूसरा सेट लगाया, दूसरी गेम लगाई पैक टेक फ्लाइज की। इसके भी मैंने 3 ही सेट किए और तीनों में कोशिश की कि अपने पैक टेक फ्लाइज को अच्छे से ट्रेन कर लूँ। और मैंने ऐसे किया। वेट मैंने सही लिफ्ट किया था, ज़्यादा हैवी नहीं, क्योंकि मेरे मसल पहले ही शोल्डर मेरा बहुत ज़्यादा थक चुका था, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था, क्योंकि 30 kg डंबल 2 दफ़ा लिफ्ट करना और वो भी पी आर हो आपकी, तो ये थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। सो मैंने इसमें भी स्लो कंट्रोल फोकस रेप्स निकाले, अपने मसल को टारगेट किया, अपने मसल फोकस किया, माइंड टू मसल कनेक्शन बनाया, अच्छे अच्छे रेप्स निकाले, क्योंकि सिर्फ चेस्ट की 2 ही गेमें करनी थी मुझे। इसके बाद मैंने ये लास्ट सेट किया जिसको मैंने ड्रॉप सेट किया। ड्रॉप सेट में मैंने वेट मीडियम ही लिफ्ट किया, इतना हैवी लिफ्ट नहीं किया। लेकिन क्योंकि मैंने ड्रॉप सेट करना था, मुझे पता था मैं तकरीबन अच्छे रेप्स निकालूं, थोड़े से ज़्यादा निकालूं, तो मैंने ऐसे ही किया, थोड़े से ज़्यादा रेप्स निकाले और ड्रॉप सेट में भी अपने मसल को बिल्कुल 110% फेलियर किया। और मुझे इस सेट में बहुत मज़ा आया। मैंने सिर्फ 2 ही गेमें लगाई चेस्ट की और 2 गेमें ही शोल्डर की लगाई,
क्योंकि मुझे पता है कि मैं जितनी कम गेमें और जितनी फोकस करके गेमें लगाऊंगा ना, मेरा मसल वैसे ग्रो होगा। ऐसे ग्रो नहीं होगा कि मैं 6 से 7 गेमें चेस्ट की लगाऊं और 3 गेमें फिर शोल्डर। ऐसे मेरा मसल कभी भी ग्रो नहीं होगा, मुझे पता है। आप में से कोई चाहता है कि आपका मसल अच्छे से ग्रो हो तो आपको यही मेरी टेक्निक फॉलो, मेरी तो नहीं है ये टेक्निक, साइंस बेस्ड लिफ्टर भी हूँ मैं, थोड़ा बहुत ईगो लिफ्टर भी हूँ। आपको अच्छी टेक्निक से अच्छे रेप्स निकालने पड़ेंगे और सिर्फ 2 से 3 गेमें ही लगानी पड़ेंगी। तो आपने देखा कि मैंने अपने वेट को ड्रॉप किया और मैंने अच्छे अच्छे रेप्स निकाले, बिल्कुल फोकस। वेट देखिए बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन मैं अपने मसल को 110% फेलियर करना चाह रहा था, ताकि मुझे पंप भी अच्छा फील हो और मेरा मसल भी बहुत अच्छे से ग्रो हो। इसके बाद मैंने ट्रेन किया डंबल शोल्डर प्रेसेस। ये भी बहुत अच्छी गेम है एक ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए शोल्डर्स की। इसके भी मैंने 3 ही सेट लगाए। इसमें भी मैंने अपने वेट को बहुत मीडियम रखा, वेट ज़्यादा लिफ्ट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं कर भी नहीं सकता था। मेरे शोल्डर बहुत ज़्यादा फटीक पे थे, ये भी बहुत ज़्यादा हैवी लग रहे थे मुझे डंबल। मैंने बहुत अच्छे अच्छे रेप्स निकाले, बिल्कुल फोकस कंट्रोल, और मुझे इस सेट में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद ये मैंने लास्ट सेट किया डंबल शोल्डर प्रेस का। इसमें भी मैंने वेट को इतना हैवी नहीं लिफ्ट किया, अपने रेप्स के ऊपर ध्यान दिया, अपनी टेक्निक के ऊपर ध्यान दिया और माइंड टू मसल कनेक्शन बनाया। अपने एक एक फाइबर को ब्रेक करने की कोशिश की और मुझे इस सेट में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद मैंने लाइट वेट लिफ्ट किया 15 से 10 kg। इसमें भी मैंने यही कोशिश की कि बस मैं जो है ना 110% अपने मसल यानी अपने शोल्डर्स को फेलियर कर लूँ, ताकि क्योंकि अगले दिन जुम्मा था और हमारे जिम की छुट्टी थी, मैं इसीलिए चाह रहा था कि मैं अच्छे अच्छे रेप्स कंट्रोल रेप्स निकालूँ। उसके बाद हमने ये सेट किया डंबल लैटरल रेजिस का। ये भी हमारे मीडियल डेल्ट के लिए बहुत अच्छा होता है सेट। इस पर भी मैंने यही कोशिश की कि मैं 3 ही सेट लगाए और मैंने फेलियर किया। बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़ा आया। आज अपने चेस्ट और शोल्डर के वर्कआउट को ख़त्म किया मैंने। कंट्रोल, स्लो, फोकस रेप्स, हर एक एक रेप को अपने कीमती समझा और इसी तरह मैंने अपने चेस्ट और शोल्डर के वर्कआउट को ख़त्म कर दिया। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना, और इसी तरह जो लोग देख रहे हैं वो देखते रहें और आगे लोगों तक भी पहुंचाएं मेरे व्लॉग को। आज का हमारा ट्रेनिंग सेशन ख़त्म हुआ। टाइम टू डू इट अगेन टुमारो।